हेलो गाइज, आज हम बताएंगे 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना। 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना और बहुत ही आसान ट्रिक से। तो सीखते हैं आसान ट्रिक क्या है 3 डिजिट की स्क्वायर रूट निकालना। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता होगा क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट है बेटा। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में स्क्वायर रूट निकालना आ जाता है तो आप बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आपसे आज बात गड़बड़ नहीं करना है बेटा। तो निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो हम मान लेते हैं बेटा कि हमें निकालना है 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। जब दो का पेयर बना लेंगे तो जो इकाई अंक है ये देखेंगे किस स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में आता है 4। तो बेटा 4 आता है 2 के स्क्वायर में, 4 आता है और 1 आता है 8 के स्क्वायर में। किसके किसके आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। तो दोनों संख्याओं को हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 ऐसे और 8 ऐसे। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, जो हमारा एक अंक बच गया है, अब इस अंक को देखेंगे जे हमें कहाँ मिलता है या किसके किसके बीच में मिलता है, ये कहाँ मिलता है और किसके किसके बीच में मिलता है। तो देखते हैं एक तो यहीं पे मिल जाता है, ठीक, और 4 और 1 के बीच में ही 1 है, ऐसा मान के चलते हैं। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके और इसके बीच में ही 1 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या लेंगे तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब 1 ले लिया। अब एक संख्या से 1 ज़्यादा, मतलब जो संख्या है इससे 1 ज़्यादा कितना होगा, 2 होगा। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे हम, मतलब इसका 2 गुना कर देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो अब देखिए जो ये संख्या है क्या इससे कम है। अगर इससे ये संख्या कम है तो कम वाली संख्या लेंगे, अगर इससे ये ज़्यादा होती तो ये संख्या लेते। तो 2 से 1 कम होता है तो कम की संख्या लेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे। तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट 12, हो गया आंसर। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। बेटा हमारे पास एक दूसरी संख्या है 484, इसका हमें निकालना है। तो फिर भी हम क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। बेटा और एक बात सुन लेना, ये सिर्फ परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट। इन परफेक्ट का मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे, फिर से वही करेंगे हम। 4 देखेंगे कहाँ कहाँ पर आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एक 8 के। तो दोनों संख्याओं को हम लिख लेंगे 2 और 8। अब जो एक बच्चा है 4 बच्चा है। अब 4 देखेंगे किस किस संख्या के बीच में आता है। तो 4 एक तो यहीं आ जाता है, तो इसका मान के चलेंगे हम 9 और 3 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर के बीच में 4 आता है। तो सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कितनी लेंगे, 2 लेंगे। 2 इस तरीके से लिख लिया। अब इसके नीचे क्या करेंगे, जो 2 है इसका एक संख्या ज़्यादा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 3 होएगा ना। तो 3 का हम दुगुना करेंगे, क्या करेंगे, 3 का दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 का हम दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। अब यह संख्या इससे छोटी है, जो ये संख्या इससे छोटी है कि नहीं, छोटी है, छोटी है तो ये संख्या आ जाएगी। अगर बड़ी होती तो इसको लिख लेते। तो आगे बेटा 2 22 आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया। यही हमारा 3 डिजिट का स्क्वायर रूट है। बेटा समझ गए होंगे। एक और लगा लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा और आपको कमेंट में बताना होगा कि क्या आंसर आएगा, ठीक बेटा। तो जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 169, इसका हमें निकालना है 3 डिजिट का स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, हम दो का पेयर बना लेंगे। दो का पेयर बना लिया। अब देखेंगे 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 किसके स्क्वायर में आता है। तो 9 तो एक तो आता है 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक आता है 7 के स्क्वायर में। बेटा अगर दो संख्याओं को देखने में अगर दिक्कत होती है तो आप सिर्फ एक संख्या को देख लीजिए। तो हमने देख लिया 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो हमने 3 लिख दिया ऐसे। अब इसमें कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए। तो बेटा 7 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 7 के स्क्वायर में आता है नहीं आता है। बस यही आपको देख लेना, एक संख्या पता कर लेनी, उसके बाद दूसरा आप ऐड करके निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे जी, इस संख्या को 1 देखेंगे तो 1 किसके स्क्वायर में 1 होता है बेटा, या फिर किसके बीच में होता है। तो 1 के स्क्वायर में ही 1 आ जाता है और 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो इसके बीच में माना जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ली जाती है, तो क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। अब 1 का दुगुना,
एक का दुगुना, मतलब एक का दुगुना कहें या एक में एक के आगे क्या आता है, 3 2 आता है। अब 2 का गुना एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब 2 आ गया, बड़ा थोड़ा लिख दे थोड़ा बेटा, एक ऐसे लेंगे। अब एक किसके किसके बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में मानेंगे तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं 1। अब 1 का हम करेंगे इस संख्या का दुगुना, इस संख्या का दुगुना मतलब इससे एक एक्स्ट्रा करके 2 का, तो आ जाएगा 2। तो जो संख्या जी है इससे कम है कि ज़्यादा है, इससे यह संख्या कम है तो कम की संख्या लेंगे हम 13। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।